नमस्कार साथियों। तो आज है 1 अगस्त 2025। बाजार आज शुरू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वीक होता गया और अल्टीमेटली निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,565 पॉइंट पे, लगभग 0.82% गिरावट के साथ। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्यों गिरावट हुआ, टैरिफ ट्रेड डील के ऊपर भी बहुत सारे अपडेट है, भारत के एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बट सबसे पहले चलिए आज बाजार को जरा एनालिसिस करते हैं गौर से। देखिए, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा तो आपको पता होगा बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे सपोर्ट के बारे में आपको मैं जानकारी दिया था। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो आपको मैं कल कहा था वो था 24,900। फिलहाल आज तो 24,900 बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। इंटरडे हाई टच किया 24,784 पॉइंट पे। दो सपोर्ट लेवल के बारे में आपको मैं कल कहा था, एक था 24,600 जो कि आज सेकेंड अप में ब्रेक हो गया, और दूसरा जो आपको मैं कहा था वह है अल्टीमेट सपोर्ट लेवल। यही वर्ड आपके साथ में यूज किया था, अल्टीमेट सपोर्ट लेवल, वो था 24,500। तो आज ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है यानी 24,535, यहां पे आज इंटरडे लो टच किया और उसके बाद उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। मतलब जहां पे इंटरडे लो टच किया उससे बहुत ऊपर बाउंस नहीं किया, उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दे दिया 24,565 पॉइंट पे। आज अगर आप गौर से देखेंगे ओपनिंग उतना खराब नहीं था, जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया था उस लेवल के आसपास ही ओपन हुआ। उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे स्लिप जरूर किया, बट स्टिल 24,700 के आसपास 10 बजे तक तो सपोर्ट मिल गया। उसके बाद देखिए कुछ समय के लिए, मतलब कुछ मिनटों के लिए आप कह सकते हो कि कुछ समय के लिए पॉजिटिव में पहुंचा। उसके बाद जैसे ही मार्केट की सेंटिमेंट धीरे धीरे करके खराब होता गया, एक के बाद एक लेवल ब्रेक होता गया और अंतिम में 24,600 भी ब्रेक हो गया जहां पे लास्ट डे सपोर्ट मिला था। अच्छा, बाकी बात करें बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की हाल भी कुछ वैसा ही था, कुछ बढ़िया नहीं था। 55,617 पॉइंट पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया 0.62% गिरावट के साथ। देखिए आज मेनली निफ्टी 50 में जो गिरावट हुआ है इसके पीछे जो वजह है टेक्निकल, अगर हम बात करें टेक्निकली, वो बैंक निफ्टी नहीं है। बैंक निफ्टी खैर देखिए बड़े सेक्टर्स है, नॉर्मली मार्केट में गिरावट हुआ, बैंक्स में गिरावट हुआ, वो अलग बात है। बट आज जो मेनली सेक्टर्स में गिरावट हुआ है, ऐसे सेक्टर जो यूएस के साथ कनेक्टेड है, मतलब व्यापार करते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर, सबसे बड़ा मार्केट कौन है, यूएस है। इसी सेक्टर में आज 1.85% की गिरावट था। दोस्तों आपको मैं डेटा भी दिखाया था, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है भारत, यूएस में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है। 3.33% गिरावट हुआ, 3.33%। जस्ट इमेजिन कीजिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर 3% के ऊपर क्रैश, एक एक शेयर 4% 5% करके गिरा है। बड़े बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन जैसे। आईटी कंपनीज की बात करें 1.5-2% करके गिरावट हुआ। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा वीकनेस नहीं था। देखिए एफएमसी के साथ यूएस की कोई बहुत गहरा रिलेशन नहीं है, तो एफएमसी सेक्टर में कोई बहुत बड़ा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिला, जबकि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। एमएनसी सेक्टर आज थोड़ा वीक था, सर्विस सेक्टर भी थोड़ा वीक था, एनर्जी सेक्टर भी वीक था, रियलिटी सेक्टर में आज काफी गिरावट हुआ। पीएसयू बैंक, देखिए जब बाजार की सेंटिमेंट ऐसा होता है ना, नॉर्मल सी बात है, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, पीएसयू होगा, ये बहुत ही आसानी से टूट पड़ता है। और आज देखिए वैसा ही हुआ। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर देखिए 1.13% गिरा, मतलब जहां पे बैंक निफ्टी पॉइंट समथिंग गिरा, वही पीएसयू बैंक 1% के ऊपर गिर गया। मतलब प्राइवेट बैंक में आज कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। पीएसयू सेक्टर 1.5% गिर गया। पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइज, कंजप्शन सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था। ऑटो सेक्टर भी आज गिरा, मेटल सेक्टर भी आज गिरा, मीडिया सेक्टर गिरा, सीएफसी सेक्टर गिरा। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, ये हफ्तों में बाजार बहुत ज्यादा टूटा है, और खास करके लास्ट 2 दिन पे। तो ये दोस्तों आपको टेक्निकली समझ आ रहा है। अच्छा अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पहले मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं कहा था कि भारत की आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट होगा। डेटा आउट हो चुका है। डेटा देखिए मैं कहूंगा ठीक ठाक है, उतना खराब भी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस मंथ पे जो डेटा आया था 58.4, इस बार जो फोरकास्ट आया था 59.2, तो उसके आसपास ही है, बहुत नीचे नहीं है, 59.1 आया है। ठीक है, तो एक्चुअल डेटा 59.1 आया है, जो कि मंथ ऑन मंथ बेस पे इंक्रीज हुआ। बट जो फोरकास्ट आया था 59.2, उससे थोड़ा सा कम, मतलब बहुत ही माइनर हमें ड्रॉप देखने को मिला अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलिए कुछ फॉर्मल पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों आज बाजार में गिरावट हुआ। यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट में शेयर किया है कुछ फॉर्मल पॉइंट्स। देखिए आज गिरावट के पीछे बहुत ही बेसिक रीजन है, यूएस टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी। तो इसी वजह से आज गिरावट हुआ, क्योंकि आप समझ सकते हो आज है 1 अगस्त, मतलब लागू
हो जाएगा। अभी से जो व्यापारी, जो कंपनी भारत से यूएस में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर 25% प्लस पेनल्टी। पेनल्टी कितना परसेंट है वो तो किसी को नहीं मालूम। 10% हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 500 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बार धमकी तो दिया था ना कि 100% टैरिफ लागू करेंगे ब्रिक्स नेशन के ऊपर। रशिया के साथ अगर व्यापार किया तो 500% टैरिफ, तो कुछ भी हो सकता है। तो जिसके कारण आप समझ सकते हो कि आज से लागू हो जाने के कारण ऐसे ऐसे सेक्टर्स में गिरावट हुआ, खास तौर से जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर। अच्छा, उसके अलावा देखिए ऐसे माहौल अगर रहा तो ऑब्वियसली बात है एफआईज भाई कभी भी नहीं करेगा, सेल करेगा, सेल ही करेगा ना। अब देखिए ये यूज होने में फिर से थोड़ा सा वक्त लगेगा, यूज टू हो जाएगा बट वक्त लगेगा। ग्लोबल मार्केट वीकनेस, ये बात भी सही है कि आज ना केवल इंडियन मार्केट, क्योंकि ज्यादातर देशों के ऊपर जो इम्पोज किया गया था टैरिफ वो आज से लागू हो जा रहा है। तो बहुत सारे देशों के मार्केट जो है आज थोड़ा बहुत वोलेटाइल भी था, काफी वीक भी था। वॉलेटिलिटी इंडेक्स राइज, फिर से देखिए निफ्टी इंडिया विक्स इंडेक्स में तकरीबन 2% के आसपास तेजी देखने को मिला, मतलब मार्केट में फिर से वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है। फार्मा स्टॉक्स अंडर प्रेशर, अब ये तो होगा ही, क्योंकि आप समझ सकते हो मेनली फार्मा का बहुत बड़ा मार्केट है यूएस में, वहां पे एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मल पॉइंट आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए दोस्तों, टैरिफ के मुद्दों पे बहुत सारे अपडेट आया है यूएस की तरफ से, भारत की ऑफिशियल की तरफ से। पहले अपडेट ये है कि देखिए ये आज 1 अगस्त की अपडेट है। आप देखिए एक्चुअली ये कल मिडनाइट की अपडेट है, बट आज सुबह सुबह ने भारत की जो मीडिया की तरफ से ये पब्लिश किया गया। ट्रम्प एंड टीम फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया ओवर ट्रेड टॉक से यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी। तो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से ये कहा गया कि ट्रम्प एंड उसके जो टीम है भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर काफी फ्रस्ट्रेट है। अब फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 5वें दफा की जो बैठक है उसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। 6ठे दफा की बैठक जो है अगस्त महीने पे होगा। अब यूएस को चाहिए भारत के अंदर एक्सेस, अब भारत कैसे उसको मान ले, आप खुद ही बताइए ना। और खास करके यूएस का जो कहना है मेनली एग्रीकल्चरल सेक्टर, डेयरी सेक्टर जो कि भारत की बेस है। आप समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर एक्सेस मिल गया तो मतलब सीधा सीधा कहाँ पे डेयरी सेक्टर को चैलेंज होगा, मतलब जो सीधा सीधा किसान है ना, एग्रीकल्चरल। भारत की जो अर्थनीति आज इकोनॉमी वो दोस्तों एग्रीकल्चरल बेस्ड है, जिनको नहीं मालूम जान लीजिए। तो वहां पे सीधा सीधा खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये तो नहीं होगा, कितने भी फ्रस्ट्रेशन हो जाए यूएस और यूएस की टीम। आज उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से यही बात कहा गया। देखिए ट्रम्प्स 25% प्लस पेनल्टी अपसेट इंडियाज कैलकुलेशन, ये बात तो सही है, क्योंकि ये किसी के मतलब धारणा में भी नहीं था कि 25% प्लस पेनल्टी लागू होगा भारत के ऊपर। क्योंकि देखिए इसके पहले भी आपको मैं कहा था कि देखिए कम हो सकता है, क्योंकि जो जो जिस प्रकार की न्यूज आ रहा था उसके थ्रू यही लग रहा था कि शायद 15%, 16%, 17%, या तो कम से कम रहा तो 10-12% भी हो सकता है, ऐसा ही चांस था। बट 25% प्लस पेनल्टी, ये तो उम्मीद नहीं था, ये तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो गया। बट रशिंग इनटू अ बैड डील नॉट एन ऑप्शन, ये बात भी सही है। इन्होंने जो कहा है, मतलब भारत की तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि जल्दबाजी में कोई खराब डील हम एग्रीमेंट साइन कर ले और उसके बाद माथा पीटे, इससे अच्छा है 25% प्लस टैरिफ। क्योंकि यूएस का दावा यह है कि भारत में एक्सेस मिलने का, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप यही देख लीजिए ना, रिसेंटली जितने भी देशों के साथ ट्रेड डील साइन किया है, चाहे इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, वो खचरा हो, सब देशों के अंदर एक्सेस ले लिया। अब जब एक्सेस ले लिया तो उस देशों की कंपनी का क्या होगा, उस देशों की कंपनी की क्या होगा, डोमेस्टिक कंपनी की क्या होगा, वो तो स्ट्रगल करेगा ना। तो ये हो गया आपका बैड डील। तो जल्दबाजी में हम बैड डील तो नहीं कर सकते, ये बात एकदम सही है कि भले ही 25 नहीं 27 भी लगा देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बैड डील अगर हो गया दोस्तों, आज जो आपको बाजार में गिरावट दिखाई दे ना वो कुछ भी नहीं। अगर एक खराब डील हो जाता ना, पूरा मतलब खत्म हो जाए, बीच में से टूट जाता मार्केट, ठीक है। तो ये मैं फुल्ली एग्री करना चाहूंगा। वैसे दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर करना कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा नेक्स्ट देखिए, व्हाइट हाउस ऑफिशियल से ट्रेड इशू विद इंडिया वोंट बी रिसॉल्व ओवरनाइट, ये बात भी सही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इमीडिएटली ये सॉल्व होने वाला नहीं है। जो मुद्दा भी उठ गया, और खास करके आप समझ सकते हो मोदी जी ने सीधा सीधा ट्रम्प की जो नोबेल पीस प्राइज मिलने का जो एक सपना था उसके ऊपर पानी डाल दिया 2 दिन पहले की बात है, मतलब रात की बात है। अच्छा, यूएस की जो स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो, उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट आया है, इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड अ पॉइंट ऑफ इरिटेशन। तो उनको दिक्कत कहां पे हो रहा है
कि भारत और रशिया के भीतर जो ऑयल ट्रेड हो रहा है, अब इन लोगों का जो दोगलापन है ना, किस तरह से मालूम है, ये लोग खुद खरीदते हैं रशिया से और इंपोज करते हैं भारत चाइना के ऊपर टैरिफ, ब्राजील के ऊपर टैरिफ। मतलब भारत चाइना ब्राजील को थ्रेट करता है, ये लोग खुद एनरिच यूरेनियम जो परमाणु बम बनाने में काम आता है, एनरिच यूरेनियम वो रशिया से खरीदता है, रशिया यूएस। आप डेटा निकाल के देख लीजिए, गूगल में सर्च का आपको मिल जाएगा कि कौन सी देश क्या क्या प्रोडक्ट सामान खरीदते हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएस हो गया, ये खुद खरीदता है। ये लोग का दोगलापन है ये, ठीक है। अब देखिए भारत की पॉइंट मैं कहूंगा एकदम सटीक है। भारत के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपना नेशनल इंटरेस्ट है, जो कि कल रात को पीयूष गोयल साहब की तरफ से भी मैसेज आ गया। ये देखिए हम लोग के लिए मायने रखता है हमारे देश की जनता, हमारे नेशनल इंटरेस्ट, वही फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद बाकी सब होगा, उसके बेस पे, उसके आधार पे सब कुछ होगा। तो दोस्तों यहां तक क्लियर हो चुका है जो भी सारे अपडेट आया था। अच्छा अब आगे बढ़ी, देखिए कल रात में एक्चुअली यूएस मार्केट की क्लोजिंग भी काफी खराब था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, क्योंकि देखिए अब जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे उस गड्ढों में तो आप खुद भी जाएंगे। और अभी अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की फ्यूचर, ध्यान से देखना, यूएस में लोकल टाइम सुबह 6:38 डॉ जोन्स की फ्यूचर कितना 0.93% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख लीजिए। मेरा अनुमान अगर गलत नहीं निकला तो दोस्तों आज रात में यूएस मार्केट में भी काफी गिरावट हो सकता है। देखिए नैस्डैक की फ्यूचर 1.09% नीचे। फिलहाल दोस्तों ये सब अपडेट मैं आपको दे दूंगा आज रात की 10:30 की वीडियो में, ठीक है, भूलना मत। बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। कल तो हमने देखा था 87.89 के आसपास चल रहा था, अभी फिलहाल 87.51, तो मतलब प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, वैल्यूएशन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एशियन पैसिफिक बाजार की हालचाल देख लीजिए। जापानीज मार्केट में आज ठीक ठाक क्लोजिंग हुआ था। चाइनीज मार्केट आज थोड़ा वीक था। हांगकांग की मार्केट भी काफ़ी वीक था। साउथ कोरियन मार्केट, बिकॉज आज से आप समझ सकते हो कि टैरिफ इम्पोज होगा, सो वहाँ का जो कंपनी है, आप मतलब ये सोचिए कि भारत के ऊपर तो फिलहाल 25% प्लस पेनल्टी इम्पोज किया, बट एक्सेस नहीं मिला। बट साउथ कोरिया, ये जो जापान, इंडोनेशिया, इसके ऊपर तो एक्सेस ही ले लिया। तो कंपनी वहाँ पर, वहाँ का कंपनी तो खुद विरोध कर रहा है उस खुद देश, मतलब देश की गवर्नमेंट की, कि ये ट्रेड डील हुआ कैसे। आप खुद देख लीजिए, ताइवानिश मार्केट भी आज गिरा, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी गिरा। ये खचरा आज ये खचरा आज तेजी था, बिकॉज इसके ऊपर जो टैरिफ है 19% कर दिया। अच्छा न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज थोड़ा वीक था, सिंगापुर मार्केट भी वीक था, थाई मार्केट भी वीक था। तो मोस्ट ऑफ द एशियन पैसिफिक बाजार दोस्तों आज काफी वीक था, बिकॉज ऑफ टैरिफ आज से लागू हो जाएगा। सो दोस्तों अभी तक के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए, और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, उसको मिस मत करना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।